Good morning, everyone. Welcome to today's maths class. Welcome to this fourth series or fourth class of series of our revision. Already we have revised chapters M2, M17. Those were your set relation function, complex number, inequality, as well as quadratic equation. And today we are going to revise your concepts of sequence and series. लास्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से ट्राई करने के लिए बोले थे होमवर्क के, वो वाले क्वेश्चंस आपने ट्राई किए घर से, स्टार मार्क, राइट। एंड उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी फॉर्मूला हैं आपके एलन अरिहंत वाले हैंडबुक में, तो वहां से लिख लेना। वो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसमें इनइक्वालिटी वाले में अच्छी अच्छी फॉर्मूला आप लिख देना, राइट। देख के आपको पता चल ही जाएगा। एंड अगर किसी में भी आपको पता नहीं चल रहा है, प्लीज सेंड इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स मीन्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारी चीजें डाल दो। ये हर एक चैप्टर के हमारे डाउट डिस्कस नहीं हो पाए हैं। हर एक चैप्टर के बस हमने फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ही डिस्कस किए। जो डाउट थे वो मॉड्यूल वाले डिस्कस हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन के। तो जो क्वेश्चन आप घर से ट्राई कर रहे हो, जो मैंने अरिहंत वाली बुक बोली है, उसमें जो भी आपको डाउट हो रहा है प्लीज वो ग्रुप में डालते जाओ, राइट। ताकि हम फिर हमारा जो भी छूटा हुआ है वो फिर एक साथ कवर अप कर सके। तो जितने भी डाउट आपके हैं वो सब आप डालते रहो। ओके ना सर, एक साथ एक चैप्टर में पीडीएफ बना के भेजेंगे? नहीं नहीं, उसका उसका वो मत करो, डालते जाओ, राइट। उसमें उतना टाइम वेस्ट मत करो, क्यों पीडीएफ बनाना है, बस डालते जाओ। जैसे आया, नहीं हो रहा है स्नैप करके डाल दो। ओके, so let us start your revision of sequence and series, which was your M10 chapter of class 11. And in the end we will spare 5 minutes to determine our next strategy, right? क्योंकि अब वेडनेसडे के बाद वाले क्लासेस, कुछ क्लासेस हमारे दिवाली वेकेशन में जाएंगे, फिर उनको कैसे कवर अप करना है वो सारी चीजें ना। एंड आपके पार्ट टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे चलो। सो सबसे पहले आपने पढ़ा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कौन कौन से प्रोग्रेशन आपने पढ़े थे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका था लाइक क्लास 10 ओनली, राइट, प्लस क्लास 11 का एक्स्ट्रा, राइट। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जीपी, एचपी। उसके बाद आपने कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़े थे जिसके अंदर था आपका टेलीस्कोपिंग, हाँ। उसके बाद आपका था एजीपी, राइट। एंड टेलीस्कोपिंग के अंदर ही आपका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड था। एक्जैक्टली टेलीस्कोपिंग में जो हम करते थे दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन ओनली, बट वहां पे शायद हम जानते नहीं थे, राइट। क्या वो टाइम पे हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन, इट इज सेम व्हाट वी आर यूजिंग इन इंटीग्रेशन। तो टेलीस्कोपिंग हो गया, एजीपी हो गया, राइट। एनीथिंग एल्स ये चैप्टर में और कुछ हमने देखा था? एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, एम आई राइट? मिसलेनियस क्वेश्चंस, ये पूरा हमने देखा था। सो चलो एक एक करके रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन में आप ही मदद करोगे। चलो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्विकली, क्लास 10 एंड 11 दोनों के कंसेप्ट। तो एपी हम किसे बोलेंगे? व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एपी? व्हाट इज द जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी? एनीवन? अगर आप अनम्यूट करके बोलोगे तो क्लास और इंटरेस्टिंग होगा और मजा आएगा। जैसा कल के इंटरेक्टिव क्लास में आप देख रहे थे कि आपके सीनियर्स बेफिक्रे पूरा बोल रहे थे अनम्यूट कर करके। तो उसी तरीके से यस, कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो मुझे ये बताओ, क्या ये कॉमन डिफरेंस को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? क्या ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, तीनों पॉसिबल है कि इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है? ओके, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इट इज कॉल्ड योर इंक्रीजिंग एपी। इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, राइट, विच इज कॉल्ड योर कांस्टेंट एपी, जिसमें सारे टर्म्स आपके सेम हो जाएंगे। ए एंड लेस देन जीरो इज योर डिक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट एपी एंड डिक्रीजिंग एपी। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, अब यहाँ पे आपको nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पता है, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग पता है। सर किसी एक से पूछे सारे बोलने लगे तो? सर किसी एक से पूछे सारे बोलने लगे तो? हाँ,
बट मतलब को सब अनम्यूट करके बोलने लगे तो किसी एक से पूछो। आप ये बोल रहे हो ना विष्णु? हाँ ठीक है। nth term from beginning. Yes, tell me Vishnu. सर a plus n minus 1 into d. Yes, a plus n minus 1 into d. ये जब आपके सीनियर्स का रिवीजन चलता था ना, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बोलते थे सारी फॉर्मूला। an is equal to a plus n minus 1 into d. हाँ, जिसको चैट बॉक्स कंफर्टेबल है आप चैट बॉक्स में लिखो। हाँ नाउ चलो, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग। हाँ हाँ यस विष्णु, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग। दिलीप, व्हाट इज nth टर्म फ्रॉम एंडिंग? एंडिंग से अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो बिगिनिंग से आपका प्लस डी ऐड हो रहा है, राइट? एंडिंग से जाओगे तो बस डी आपका माइनस होगा, एम आई राइट? डी विल बी सबट्रैक्टेड एंड सपोज एन टर्म इज योर एल, तो ये आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? एन इज इक्वल टू एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी और नॉट, और आई कैन से एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल से माइनस करते करते जाना है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यस वर्षा, इजी। चलो फिर एपी को अगर आप एपी का मेन खास बात क्या है, जहां से उसका सम ऑफ एपी डिराइव हुआ था, समझना। अगर ये आप फर्स्ट से लिख रहे हो पूरा एपी, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस टू डी हो गया, अप टू ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया, राइट? ये उसका nth टर्म है। अब लास्ट टर्म से अगर आप लिख रहे हो, राइट, अगर सपोज मैं उसका लास्ट टर्म से लिख रहा हूँ, दिस इज योर एल टर्म, ओके, सो उसके पहले वाली टर्म एल माइनस डी हो जाएगा, राइट? ये वाली कौन सी टर्म हो जाएगी? ये जो आपकी टर्म है ये, isn't it L minus n minus 1d? am I right? क्योंकि L से वो आपकी nth टर्म हो जाएगी, L minus n minus 1d. You can tell me yes if you agree, everyone. Okay, so hmm, hmm. यहाँ से हाँ, अब इसी को अगर मैं रिवर्स लिखूं, समझना, ये लास्ट टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे? L माइनस डी, राइट? थर्ड लास्ट टर्म L माइनस टू डी, इसी तरीके से चलता जाएगा। एंड फर्स्ट टर्म जो ए को मैंने अभी लिखा था, isn't this will be L minus n minus 1d? ये AP को मैंने लिखा है फ्रॉम ए टू एल, उसी AP को मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एल टू ए, जहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन डी एल है, एल माइनस एन माइनस वन डी ए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर ये हर एक टर्म का सम करो, ये हर एक टर्म का आपको सम क्या मिलेगा? एंड यहीं से आपकी इसकी फॉर्मूला डिराइव हुई थी स्टूडेंट्स, यहीं से सम ऑफ एपी की फॉर्मूला डिराइव हुई थी। आई होप आपको याद होगा, राइट? 1 to 100 का सम, 100 से 1 का सम। सो दिस इज ए प्लस एल, दिस इज ए प्लस एल, दिस इज ऑल्सो ए प्लस एल, दिस इज ऑल्सो ए प्लस एल। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, nth term from beginning, nth term from ending, right? nth term from beginning, nth term from ending, सबका सम होगा a plus l। nth term from beginning, nth term from ending, सबका सम होगा a plus l। yes सौमिक, दिस इज रिवर्स AP, राइट? उसी AP को हमने रिवर्स से लिखा है, that's it। हाँ वो अलग, मनोज रुको, राइट? अब यहाँ पे अगर सम ऑफ सीरीज आपको फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, राइट? फ्रंट एंड से लेके पहले आप लास्ट एंड तक सम कर रहे हो, फिर उसी को लास्ट एंड से लेके फ्रंट एंड तक सम कर रहे हो, तो टेल मी दिस सम इज सेम और नॉट? दोनों सम सेम है, आइदर फ्रंट से लास्ट करो या लास्ट से फ्रंट करो, दोनों को ऐड करो, ये s प्लस एस क्या हो जाएगा? दिस इज 2s a प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल अप टू ए प्लस एल। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। So 2s is equal to n times a plus l, s is equal to n by 2 a plus l, जहां से ये फॉर्मूला आपकी डिराइव हुई थी, राइट? सो s is equal to a by 2 n plus l। चलो वो सम अभी नहीं दिखाना था, अभी मुझे बस आपको ये प्रॉपर्टी दिखानी थी। नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ AP। चलो मुझे प्रॉपर्टीज कौन कौन बताएगा क्विकली? सो वर्षा, कैन यू टेल मी, अगर मैं हर एक टर्म में कुछ ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ प्लस और माइनस की, तो क्या वो AP में रहेंगे? अगर A1 A2 अप टू AN AP में है, समझना, दिस आर इन AP, तो अगर मैं उनको सबको प्लस और माइनस कर रहा हूँ K, क्या वो AP में रहेंगे?
यस, वेरी गुड। एपी, एंड अगर वो एपी में रहेंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? डी ओनली। अगर यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस एपी में है विथ कॉमन डिफरेंस डी, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है तो इधर भी आपका कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। नहीं, डी प्लस और माइनस, अगर सब में प्लस के कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस लेने में वो के कैंसिल हो जाएगा ना, राइट? तो डी प्लस और माइनस के नहीं होगा, इट विल बी डी ओनली। ओके, सो कल्पना, कैन यू टेल मी, अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k1 k2 अप टू kn, तो क्या होगा? क्या वो एपी में रहेंगे? विल दे बी इन एपी? एंड उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? kd, right? In the same way, अगर k से डिवाइड कर रहे हो तो वहां पे भी सेम केस, वो हो जाएगा आपका d बाई के। अच्छा, फिर ये तो आप सबको राइट फिंगर टिप पे होगा। इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो इससे आप क्या बोल सकते हो? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, राइट? थंब रूल, जिससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर एक आपका सेक्शन ये था कि सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स इन एपी। कि वो आपको एन टर्म्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने होते हैं, आपके बड़े क्वेश्चन हो गए, छोटे क्वेश्चन हो गए, तो डिपेंड करता है आपका एन ऑड है या इवन है। इफ एन इज ऑड और एन इज इवन। चलो, अगर आपका एन ऑड है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे कर सकते हैं? टेल मी, कैसे आप एज्यूम करते थे? याद करो, जब आपको एपी में 3 टर्म एज्यूम करनी थी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, एम आई राइट? ओके, 3 टर्म्स, ए प्लस डी, ए माइनस डी। चलो, 5 टर्म्स, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर ई ऑड है तो बीच वाला एक आपको ए फिक्स रखना है, फिर राइट साइड लेफ्ट साइड जाना है। तो ए से आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जाना है विथ कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस होगा डी। ओके, वो चीज इंपॉर्टेंट है। चलो, एन इवन है तो क्या करते थे? राइट, यस, हाँ अभी, हाँ एन इवन है, एन इवन के लिए राइट, एकदम रेयरली ये केस आएगा, बट मान लो कि सपोज आपको 2 टर्म्स पूछे हैं, 3 टर्म्स पूछे हैं, तो 2 टर्म्स में ए प्लस डी, ए माइनस डी, वेरी गुड। बट व्हाट वाज द कॉमन डिफरेंस हियर? कॉमन डिफरेंस वाज 2d। ओके, बीच वाले पॉइंट से आप जा रहे हो, ए प्लस डी, ए माइनस डी, कॉमन डिफरेंस इज 2d। जो यहाँ पे गलती होती है, राइट, ये मेरा एरर, वो बोलते हैं ना जब आप बाइक चलाने जाते हो, डेंजर एरिया, एक्सीडेंट प्रोन जोन, सो दिस इज योर एक्सीडेंट प्रोन जोन। ओके, एंड राइट, फिर यहाँ पे अगर मान लो आपके पास 4 टर्म्स हो गई, तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। यस, फिर सम ऑफ एन टर्म्स तो ऑलरेडी हमने देख लिया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एंड लास्ट टर्म की अगर वैल्यू आप रख दो, ए प्लस एन माइनस वन डी, सो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एम आई राइट? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल एंड एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर यहाँ पे nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के बीच का रिलेशन स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? एनीवन? हर्षिता, कैन यू टेल मी दिस फॉर्मूला? आर यू देयर? कल्पना, इरफान, राधिका, वर्षा, हर्षा, यस।
Sn माइनस Sn माइनस 1, n टर्म्स का सम माइनस n माइनस 1 टर्म्स का सम. Am I right, everyone? क्योंकि a से लेके इधर आप राइट a n ये आपका हो गया Sn. ये आपका हो गया Sn माइनस 1. तो Sn सबका सम, उसमें से Sn माइनस 1 n माइनस 1 टर्म्स का सम, वो माइनस करोगे तो आपको Tn मिल जाएगा n. ये भी आप क्लास 10 में कर ही चुके हो. क्लास 11 में उसका रिवीजन था. यस 2s बाई n माइनस e इक्वल टू l. तो वो वही हो गया एबिन, वो वही सब की फॉर्मूला है. चलो अब इसके बाद आपने पढ़ा था 11th में एक्स्ट्रा, दैट इज योर एरिथमेटिक मीन. तो मुझे कौन बताएगा एरिथमेटिक मीन के बारे में? फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय एरिथमेटिक मीन, और उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं. यहाँ टेलिंग a प्लस सी बाई 2, बट वो तो एक एरिथमेटिक मीन हुआ. अगर ज्यादा एरिथमेटिक मीन डालने हैं तो, अगर a1 a2 a3 अप टू an एरिथमेटिक मीन डालने हैं तो ठीक है. सिग्मा ए बाई एन, नहीं नहीं, रुको 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 रुको, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो. हाँ ठीक है मनोज, आपने ठीक लिखा है. समझना, क्वेश्चन समझो. मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि a1 a2 an का एरिथमेटिक मीन क्या है, राइट, या a1 a2 का एरिथमेटिक मीन क्या है. वो आपने चलो ए दो नंबर का बताया, a प्लस बी बाई 2, दैट इज फाइन. ओके, इफ a b r इन AP, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि b इज इक्वल a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2. हाँ यस यस हर्षा, दैट ओनली. फिर चलो जो आपने बोला पहले मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ. आपने बोला इफ a1 a2 अप टू an, राइट, वो आपके नंबर्स हैं. ये कुछ भी हो सकते हैं, AP भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, कोई सीरीज नहीं भी हो सकती. आर ओनली नंबर्स. आप क्या कर रहे हो? अब मुझे पता चल रहा है आप भी मॉड्यूल लेके बैठे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो. मॉड्यूल में बस ये फॉर्मूला दिख रही है, इसके बाद ये फॉर्मूला आएगी, ये बोलते जा रहे हो. ये नहीं चलेगा. प्लीज रीड द क्वेश्चन और हियर द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट. क्वेश्चन अच्छे से सुनो. तो जैसा कि शशांक ने बोला, आपको क्वेश्चन देख के पता चल ही जाएगा सुन के देख के कि ये वाला आपने किया है या नहीं. जो नहीं किया उस पर ज्यादा टाइम देना ही नहीं है. हाँ मनोज, डेफिनेटली, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना, वीडियो ऑन कर सकते हो. वीडियो ऑन करने से अच्छा होगा. So if a1 a2 an are numbers, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये AP GP नहीं भी हो तो भी चलेगा, तब उनका एरिथमेटिक मीन डिफाइन होगा a1 to an डिवाइड बाय n, which is nothing but sigma an by n. ओके नेक्स्ट. तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर AP, ये n नंबर्स AP. अब मैं बोल रहा था कि दो नंबर के बीच में आपको n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं. इफ a and b are two numbers and you have to insert n arithmetic means between a and b. ओके, तो बिटवीन ए एंड बी अगर आपको एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अरिथमेटिक मीन्स को मैं नाम दे रहा हूँ a1 a2 a3 अप टू a n b. यस, तो ये पूरा AP में हो जाएगा. दिस विल बी योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यस वेरी गुड. हाँ, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर आपने फॉर्मूला याद रखी तो वेल एंड गुड, नहीं याद रखी है तो b विल बी योर n प्लस टूथ टर्म, क्योंकि टोटल n टर्म, ये लेफ्ट टर्म और ये राइट टर्म, राइट. सो
Sir is telling a1 equal to a plus b by 2, मतलब उसका मिड टर्म फाइंड कर रहे हो, फिर a प्लस a1 बाई 2, b प्लस a1 बाई 2, इस तरीके से आप जा रहे हो हर्षा। बट वो डिपेंड करेगा ना, फिर आपके n इवन ऑड है, वो आपके ना भी हो सीरीज में। ये a प्लस बी बाई 2, इसको नाम दिया आपने a1, फिर इधर a प्लस a1 बाई 2, इसको नाम दिया आपने a2, a प्लस फिर b प्लस a1 बाई 2, समझो। So a and b will be your a n plus 2 term. So this is your a plus n plus 2 minus 1, that is n plus 1 b. So b minus a by n plus 1 is equal to d, right? और ये याद रखना आसानी है, d is equal to b minus a by n plus 1, याद रख लो तो बेटर है। So therefore d is equal to b minus a by n plus 1. Now अब a1 a2 an ये सब आपको निकालना है, राइट? तो a1 विल बी योर सेकंड टर्म है, तो 2 minus 1, और वही 1 यहाँ पे नोटेशन, तो a1 is a plus d, right? a2 is a plus 2d, and like that an is a plus nb। इन सबको अगर समराइज करूं तो आर्थ मीन आपका होगा a plus rd, जहाँ पे r आपका 1 2 3 4 5 6 n होगा, एंड d विल बी b minus a by n plus 1। ये आपने पढ़ा था n अरिथमेटिक मीन के बारे में। एंड वन मोर नोट अबाउट दैट, कि अगर ये सभी मीन्स का आप समेशन कर रहे हो, a1 प्लस a2 अप टू an, या अगर सभी इन मीन्स का आप एवरेज ले रहे हो, हाँ राइट, a1 a2 a3 an डिवाइड बाय n, so that will give you its one arithmetic mean between them, that is a और b के बीच में अगर आपको सिर्फ एक ही arithmetic mean एंटर करना है, that will be nothing but a, so a will be a1 plus up to an divided by n, right, which is a plus b by 2. Okay. So either आप 3 अरिथमेटिक मीन अंदर बीच में डालो, 4 अरिथमेटिक मीन अंदर डालो, 5 अरिथमेटिक मीन डालो, उन सबके लिए आपका आएगा यही सेम। यस, यस हर्षा, वो ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जो हर्षा ने बोला वो भी आप ट्राई कर सकते हो, पहले a1 इन दोनों का मीन, फिर a2 इन दोनों का मीन, a3 इन दोनों का मीन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे a4 a5 a6 a7, तो वो सिर्फ आपको ऑड नंबर के लिए मिलेगा, वो आपको जैसे वो भी मिलेगा तो आपको 1 के लिए मिलेगा, फिर 3 के लिए मिलेगा, राइट, कि अगर एक ही मीन चाहिए तो, 3 मीन चाहिए तो, फिर 4 प्लस 3 7 के लिए, फिर अगेन 1 2 3 4 5, सो आई कैन से ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए वो आपको मिलेगा। फोर 4 प्लस 5, फिर डायरेक्ट 9 के लिए, फिर 11 के लिए। ओके, ठीक है, तो ये आपका था पूरा एपी के रिगार्डिंग। अब एपी वाले कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आया हो रिवीजन करते टाइम तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज 1, इन क्लास एक्सरसाइज 2, होमवर्क एक्सरसाइज फ्रॉम योर मॉड्यूल। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन दैट वी नीड टू सी अगेन? राइट, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर वाला, द रेशियो ऑफ एम एंड एन टर्म ऑफ एपी, ये आपका 10th में भी था, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यस, मनोज इज टेलिंग डाउट इन फ्यू फॉर्मूलाज ऑफ अरिहंत, हाँ वो देखेंगे एंड में आपको दिखाता हूँ पूरा अरिहंत वाला एक साथ।
क्वेश्चंस में m by mth term और n term का रेशियो m by n है, then find the ratio of sum of m terms by sum of n terms 2m minus 1 by 2n minus 1, या वो आपको प्रूफ करना है. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10. यस ठीक है, चलो वो देखते हैं. तो भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, उसी के रिगार्डिंग है वो आपका जो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 है. अभी जो मैं आपका क्वेश्चन बोल रहा था, इट इज रिगार्डिंग दैट ओनली. Let A1, A2, A3 be terms of AP. Right, AN के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है. If A1 plus A2 plus AP means up to AP, divide by A1 plus A2 up to AQ equal to P square by Q square. Right, the same question in different manner. Then find A6 by A21, where here P is not equal to Q, and I would suggest with this question try question number 16 of in class exercise. Right? Similar to this question, और similarity आपको फाइंड करनी है घर से. चलो अब A1 to AP स्टूडेंट्स, राइट, P टर्म्स का समेशन क्या लिख सकते हो आप? कैन आई राइट दिस एज P by 2 2A plus P minus 1 into D, Q by 2 2A plus Q minus 1 into D. अब इसमें दोनों में फर्स्ट टर्म तो सेम है, कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा क्योंकि दोनों AP सेम है, जस्ट P and Q अलग है. एम आई राइट? P square and Q square. Check. So can I say this is 2A1 plus P minus 1 by D divided by 2A1 plus Q minus 1 by D, which we are getting as P square by Q square. We want to find value of A6 by A21. So can I say A6 P square, नहीं P square by Q square दिया है ना. अच्छा वो एक एक P कैंसिल हो जाएगा. गॉट इट माय मिस्टेक, जल्दबाजी में मैंने ये सब कैंसिल कर दिया. यहाँ पे सिर्फ 2 कैंसिल होगा. P by 2 Q by 2, ये 2 कैंसिल होगा, ये P इधर कैंसिल, ये Q इधर कैंसिल. चलो अब A6 by A21 हमें फाइंड करना है. तो A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट A plus 5 minus 1D? कैन आई राइट A plus 21 minus 1D? बोलो हाँ. कैन आई राइट A plus 4D डिवाइड बाई A plus 20D? मतलब मुझे A plus 4D and A plus 20D मिलेगा तब मेरा काम हो जाएगा. यस एबिन, यू आर राइट. अब यहाँ पे कंपेयर करो 4D and 20D के साथ, बट इस तरफ A तो आपका सेम है, कॉमन, राइट? यस. चलो हाँ यस, A plus 5D. यस, तो पहले तो मुझे 2 कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि वहां पे 2A1 है. So if I take 2 common, A1 plus P minus 1 by 1, P minus 1 by 2D. Similarly, 2 common, A1 plus Q minus 1 by 2D, which is equal to P by Q. ये कैंसल. अब मुझे बताओ P minus 1 by 2, अगर आप उसको 5 ले लो तो काम हो जाएगा. P minus 1 by 2 5 ले लो, Q minus 1 by 2 20 ले लो, आपका काम हो गया. तो इधर आपके पास मिल जाएगा A1 plus 5D, और इधर आपको मिल जाएगा A1 plus 20D. तो A1 plus 5D लाने के लिए इधर P क्या रखोगे? 5 2 10 plus 11. Q क्या हो जाएगा? 20 2 40 plus 1 41. 11 by 41. That's it. Easy. चलो आई थिंक और कोई डाउट? जीपी करें. क्वेश्चन हैज कम इन एम्प्टी so many times. Okay, great. चलो shall we start GP now? Great. Okay, so let us start GP now. So GP के लिए yes, A R to the power n minus 1 सब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं. GP के लिए सबसे पहले आपका कॉमन रेशियो होता है समथिंग R A R square A R cube up to A R to the power n minus 1. Am I right? अब जैसे कॉमन डिफरेंस हमने देखा था स्टूडेंट्स,
कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। क्या उसी तरीके से कॉमन रेशियो के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है? Who will tell me this? Yes, Abin, tell me. क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 की यहाँ पे कोई और कंडीशन है कि ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1? आर ग्रेटर देन 1 तो क्या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डाल सकते पॉसिबल है, यस। आर ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग होगा, ओके देन फिर इक्वल टू 0 करने से नहीं होगा, नहीं हो सकता इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1, हाँ हो सकता है, हो सकता है, 1 लेस देन 1 हो सकता है। चलो अब इक्वल टू 1 है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे कांस्टेंट जीपी था, ये कांस्टेंट एपी था, ये कांस्टेंट जीपी हो जाएगा, राइट? सो थैंक यू अबिन। चलो हर्षा, मुझे ये बताओ क्या आर लेस देन 0 हो सकता है? अब लेस देन 1 में एक और पॉसिबल, क्या आर लेस देन 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? हो सकता यस हर्षा, यस अबिन, डेफिनेटली हो सकता है। एंड जब आर नेगेटिव होगा तो उसकी खासियत क्या होगी समझना, तब एक टर्म आपको पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, अगेन एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव मिलेगी, एम आई राइट? एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, राइट? जब आर नेगेटिव होगा तो इसका एक स्पेशल केस, ग्रेट। बाकी आर ग्रेटर देन 1, आर लेस देन 1 में भी सेम चीज होगी। आर ग्रेटर देन 1 आपका इंक्रीजिंग जीपी हो जाएगा एंड आर लेस देन 1 आपका डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा। चलो ग्रेट। nth term from beginning, nth term from ending. चलो nth term from beginning, an. Varsha, can you tell me formula? Right, by unmuting yourself. Radhika, Rajkiran, बोलो an की फॉर्मूला क्या होगी? बोलोगे तो अच्छा रहेगा, तीनों में से कोई भी। वर्षा, हर्षिता, राजकिरण। नहीं, n टर्म्स आपके जीपी में, n के n टर्म्स ही हैं। यस सौमिक, टेल मी द फॉर्मूला। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक? चैट बॉक्स से हैबिचुएट हो गए हो क्या स्टूडेंट्स? यस उदय, टेल मी द फॉर्मूला। ठीक है सौमिक। a r to the power n minus 1, am I right? ओके, ये आपकी बिगिनिंग से। बट nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, अगर n टर्म फ्रॉम एंडिंग आपको लिखना है, यस मनोज, टेल मी द फॉर्मूला n टर्म फ्रॉम एंडिंग। अगर ये आपका लास्ट टर्म है, इफ दिस इज योर लास्ट टर्म, तो nth टर्म फ्रॉम एंडिंग आपका क्या हो सकता है? अरे l के रिस्पेक्ट में सर तो वहां पे d प्लस होता जा रहा था, रिवर्स से हम जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिवर्स से क्या डिवाइड हो रहा है? सर ए आर टू द पावर एम माइनस एन होगा। यस, बट a की जगह l, ए आर टू द पावर n माइनस 1 आपका स्टार्टिंग से होगा, राइट? एंड से आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा l, एंड इधर आ रहे हो तो 1/r आपका कॉमन रेशियो हो जाएगा। Isn't this will be 1/r to the power n, which is nothing but l by r to the power n. सर नहीं सर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना सर, ए आर टू द पावर एम माइनस एन वेयर इफ एम टर्म्स आर जीटी। आप बोल रहे हो a r to the power m minus n, right? हाँ सर। Where m terms are in gp. हाँ सर। ठीक है, लेट मी चेक। तो यहाँ पे n क्या है? व्हाट इज n? n इज योर लास्ट nth टर्म फ्रॉम लास्ट। यस सर। हाँ श्योर? यस सर।
लेट अस चेक. हाँ, यहाँ पे मेरा लिखने में गलती हुआ है, जस्ट अ मिनट. यस, दिस इज n-1. चलो, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, अगर आपके पास m टर्म्स हैं तो a r टू द पावर m-1, -1 कर रहा हूँ तो +1 करना पड़ेगा, +1 माइनस n, राइट. तो n-1 डिवाइड बाय r टू द पावर n-1. हाँ, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर्मूला, राइट. ये अभी आपको l टू द पावर r डिवाइड बाय n-1 मिलेगा. ओके मनोज, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर्मूला कि टोटल m टर्म्स है, n टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए, तो यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस, बोथ फॉर्मूला आर इक्वली करेक्ट. चलो, ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट, अब सेम इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे हमने एपी की प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर n टर्म्स आपके एपी में कॉमन चीजें ऐड कर रहे हो तो क्या वो आपका जीपी में होगा या नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो तो होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कॉमन रेशियो क्या होगा, लाइक दैट. So if a1, a2 up to an are in GP, वो अगर आपके GP में है तो बताओ क्या यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट चीज में ऐड कर रहा हूँ क्या वो GP में होगा, a1 प्लस और माइनस के, a2 प्लस और माइनस के, up to an प्लस और माइनस के. देखो वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट, दिलीप कैसे होगा, टेल मी. GP का मतलब क्या हुआ, रेशियो सेम होना चाहिए. तो a2 प्लस और माइनस के बाई a1 प्लस और माइनस के is will be equal to a3 plus or minus k divided by a2 plus or minus k. Yes, Vishnu. Yes, Uday. No. But suppose मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k a1 k a2 up to k an, तो बोलो विष्णु क्या होगा, ये जीपी में होगा. प्लीज अनम्यूट Yes, करके sir. बात करो. यस, हाँ, विथ कॉमन रेशियो आर. तो अगर ये जीपी में होगा तो उसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, KR. यस. चलो इरफान, आप मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर इसी तरीके से अगर के से में डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा. इरफान, आर यू देयर. लगता है कुछ लोग तो सोने के लिए ही आते हैं. Yes, Kalpana, tell me quickly. Please unmute yourself and speak. R by K. चलो, ये हो गया, ये हो गया. अब अगर a की कोई पावर है, सपोज a1 टू द पावर k, a2 टू द पावर k. हाँ, oh sorry, my mistake. हाँ, yes, right, yes मनोज, k तो कैंसिल हो जाएगा ना, रेशियो लोगे तो. yes, right, जल्दबाजी में मैंने मिस्टेक कर दी, राइट. it will be same as r. चलो, अब अगर सबकी पावर k है, क्या वो आपका जीपी में होगा, टेल मी. Yes. And what will be common ratio here? R to the power k, क्योंकि रेशियो लोगे, राइट. अब उसी से आप 1/a का भी लिख सकते हो, ये a1 टू द पावर k का हो गया, राइट. तो 1/a1 जहाँ पे बस आपकी पावर -1 हो जाएगी. क्या आपके जीपी में है, यस. एंड रेशियो इज r to the power -1, that is nothing but 1/r. रेसिप्रोकल a2/a1. पावर ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया. अब पावर का मैं इनवर्स दे रहा हूँ, राइट. पावर का इनवर्स फंक्शन, टेकिंग पावर का लॉग a1 log a2 log an, क्या ये जीपी में होगा, एपी. वेरी गुड.
चलो एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एल एन आर, यस, बस सिंपल आपको ये लिखना है ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, so therefore log ln or log an is equal to log a plus n minus 1 log r. Am I right? Okay, log a plus n minus 1 log r. This will be a here, this will be d here, right? First term and difference log r. चलो जैसे तीन टर्म्स के लिए आपने एपी में लिखा था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, वैसे तीन टर्म्स अगर आपके जीपी में हो तो क्या लिखोगे? इफ एबीसी आर इन जीपी, क्विकली। तो जो लोग मुझे आंसर दे रहे हैं ऑन का वीडियो ऑडियो ऑन करके, उन्हीं को फिर मैं पूछ रहा हूँ, तो बाकी लोग ऐसा मत बोला कि सर इन्हीं को आप क्यों पूछ रहे हो। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। उसके बाद हमने एपी में क्या पढ़ा था? सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स इन एपी और नॉट, कि जहाँ पे आपका एन ऑड होगा या एन इवन होगा तब हमें उसके हिसाब से करना है अलग अलग चीजें। चलो एन ऑड में सेम, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, 2 टर्म्स, 4 टर्म्स। तो जो एपी में करते थे भाई यहाँ पे भी करना है आपको। ए आर, ए बाई आर, ए प्लस डी, ए माइनस डी, राइट। 5 टर्म्स है तो ए आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका ए से जाना है फ्रंट एंड बैक विद कॉमन रेशियो आर। चलो अब इवन है तो अगर 2 टर्म्स है तो जस्ट वो बीच में से ए को हटा दो, सो विल गेट ए बाई आर एंड ए आर। एक टर्म बीच में हटा दिया तो कॉमन रेशियो आपका हो जाएगा 2r। सो हियर योर कॉमन रेशियो विल बी 2r। एम आई राइट? कि आर स्क्वायर common ratio will be r square. Are you getting my point? Okay. So अब यहाँ पे और अगर और 2 टर्म्स आपको दी जा रही हैं, ये a by r, ar, this will be ar cube, a by r cube, which is your accident prone zone. Okay. तो ऑड में तो क्या होता है, बीच में a लेके कर लेते हो, इवन में a को हटा देते हो, बट ये r स्क्वायर करना भूल जाते हो। r स्क्वायर करना भूल जाते हो तो a by ar लिखने के बाद ए आर स्क्वायर और ए बाई आर स्क्वायर लिखते हो, राइट। सो विच इज नॉट एट ऑल इन जीपी। फिर बोलते हो आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, फिर पता चलता है कि समथिंग दिस इज अ मिस्टेक। नाउ अब यहाँ पे मुझे दिखाना है आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो अब बस हमें 2 टॉपिक देखने बाकी हैं एपी के कंपेयर में, सम एज वेल एज geometric mean, right? Yes, selecting term is useful during product only, yes.
जैसे वहां पे यस, ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एपी में आपका कहाँ पे हेल्पफुल था? समेशन, एम आई राइट? इवन प्रोडक्ट में भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता है, क्योंकि ए प्लस डी ए माइनस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? सो मेजरली वो यूज होगा आपका समेशन में। बट कभी कभी अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना हो, जैसे क्वेश्चन आपको समेशन प्रोडक्ट के साथ में दिए जाते थे, राइट? तो वहां पे भी आपका इजी रहेगा एंड प्रोडक्ट को भी वो इजी कर देगा। बट ये वाला प्रोडक्ट के लिए ही है। एंड वही कभी कभी आपको समेशन भी पूछेंगे कि दो वेरिएबल है तो दो दो चीजें तो पूछनी ही है उन्हें। उस तरीके से आप कर सकते हैं। Okay, is this clear? Now, sum of n terms of GP, तो ये भी आपको पता है। ओके, सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी। अब इसका भी डेरिवेशन जो आया है ना स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एपी की तरह से डेरिवेशन नहीं है, राइट? एपी में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, ये सम पे जाने से पहले, कि हर एक टर्म की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आप सम कर रहे हो, राइट? तो वो सभी जगह पे सेम हो रहा था। क्या यहाँ पे सम सेम होगा? टेल मी, क्या यहाँ पे सम सेम होगा? नो, नॉट एट ऑल। एम आई राइट? तो यहाँ पे क्या सेम होगा? अगर मैं पूरा आपका जीपी लिख रहा हूँ, सपोज ए आर स्क्वायर, यस वेरी गुड, ये ए आर टू द पावर एन माइनस वन जो होगी आपकी लास्ट टर्म एल। अब अगर लास्ट टर्म से मैं लिख रहा हूँ ये पूरे जीपी को वापस, एल एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर टू द पावर एन माइनस वन, विच इज नथिंग बट ए। So if I multiply all of them, right, that is not all of them, multiplication of first and last, multiplication of second term and second last term, multiplication of third last, are these all terms same? Please give me some response. सब आपके AL हो जाएंगे, am I right? So from here I can conclude that AN into AN dash is equal to A into L in terms of GP. GP में आपका AN और AN dash आपका हो जाएगा A into L, राइट? अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP अगर आपको फाइंड करना है तो ये मेथड से तो फाइंड नहीं कर सकते, सम फाइंड करना है, राइट? तो वो एक सेम मेथड है जो आप AGP में यूज करते थे, सम इज इक्वल टू A प्लस AR square up to AR to the power n minus 1. Please give me some response, everyone. You can tell me yes if you agree. Right? चलो, R इंटू एस के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहली टर्म आपकी A हो जाएगी, दूसरी टर्म AR हो जाएगी, तीसरी टर्म AR स्क्वायर हो जाएगी, ये AR टू द पावर n हो जाएगी nth टर्म, और n माइनस वन टर्म आपकी हो जाएगी AR टू द पावर n माइनस वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ, इधर मेरा लिखने में गलती हो गया, ये A इंटू AR हो जाएगा, ये AR स्क्वायर हो जाएगा। एग्री 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 एग्री। हाँ हाँ, इट विल बिगिन विथ AR, सॉरी, सो दैट वाज माय मिस्टेक। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। डेरिवेशन पता है ना? ये पता था डेरिवेशन, सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आर एस। अब सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर 1 माइनस टू और 2 माइनस वन। तो जनरली वो फॉलो किया जाता है अगर आर इंटू एस, राइट, दैट मीन्स आर इंटू एस अगर एस से ज्यादा है, मतलब आर पे डिपेंड करता है कि अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 है तो आर एस माइनस एस करेंगे, आर लेस देन 1 है तो एस माइनस आर एस करेंगे, राइट? सो एस माइनस आर एस इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो ए आर माइनस ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ए एन, यहाँ पे बचेगा माइनस ए आर टू द पावर एन, बाकी सब जीरो हो जाएगा।
So 1 minus rs is equal to a 1 minus r to the power n implies s is equal to a 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. जो थोड़े क्वेश्चन इसी टाइप के हैं वो एजीपी वाले क्वेश्चन है, राइट? वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज r लेस देन 1. इज दिस क्लियर? जहां से डिराइव हुआ है. एंड ये सेम फॉर्मूला r टू द पावर n minus 1 by r minus 1 when r is greater than 1. इजी. तो ये फॉर्मूला हम जानते थे. एंड व्हाट अबाउट इफ r इक्वल टू 1? r इक्वल टू 1 के लिए तो हम ये नहीं अप्लाई कर सकते. r इक्वल टू 1 के लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा a. So this will be your n into a. चलो. Now, अब sum of infinite terms of GP. तो हम जनरली ये फॉर्मूला तो बहुत बार करते ही आए हैं. a by 1 minus r if mod r less than 1, right? इसका प्रूफ भी आप आराम से कर सकते हो. If n tends to infinity, right? And mod r less than 1, तो r to the power n क्या होगा? Tends to 0. Am I right? That's it. Right. तो वो अगर मैंने 0 रख दिया तो a by 1 minus r हो जाएगा. बट उसके लिए कंडीशन क्या है? अगर mod r आपका लेस देन 1 है, क्योंकि वो -1 0 से 1 के बीच की स्पेशलिटी नंबर्स की, जितनी पावर कर दे जाओगे उतना और वो छोटा होता जाएगा. ओके. बट अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है या -1 से छोटा है, तो वहां पे आपका क्या होगा? तो सपोज अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट पावर्स करते जा रहे हो तो r टू द पावर n क्या होगा? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट 1 माइनस इनफाइनाइट, लाइक दैट, राइट? इन द सेम वे अगर ये आपका r ग्रेटर देन है तो भी r लेस देन 1 है तो r टू द पावर n आपका कुछ भी हो सकता है, इधर प्लस इनफाइनाइट एज वेल एज इधर माइनस इनफाइनाइट. एम आई करेक्ट? टेल मी. r ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव, सॉरी, हाँ, -1, सॉरी, माय मिस्टेक. r लेस देन -1. यस, वेरी गुड हर्षा फॉर करेक्शन. सो r टू द पावर n आपका प्लस इनफाइनाइट हो सकता है एज वेल एज माइनस इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि -1 स्क्वायर अगर n इवन है तो प्लस इनफाइनाइट, मतलब अगर वो जो इनफाइनाइट तक आपका जा रहा है तो where n tends to infinity. So that's why as infinity for mod r greater than 1 is not defined or does not exist, right? वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी. चलो, तो सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया. नाउ लेट अस सी अबाउट जियोमेट्रिक मीन. तो सेम एरिथमेटिक मीन के लिए पहले हमने दो चीजें देखी. अगर दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स का एरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हो? इफ यू आर गिवन टू नंबर्स a and b, how you can find arithmetic mean? Yes, sorry, geometric mean. AGB. So G square is equal to AB. तो G आपका क्या हो जाएगा? रूट AB. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या माइनस रूट AB भी उनका एरिथमेटिक मीन हो सकता है? क्या माइनस रूट AB, सॉरी, नॉट एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन निकल रहा है कहीं कहीं कब से गलती से, दैट इज रॉन्ग वर्ड. क्या माइनस रूट AB जियोमेट्रिक मीन हो सकता है? थिंक एंड टेल मी. यस, व्हाई नॉट? राइट. वहां पे जो आपका कॉमन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, राइट? a माइनस रूट AB b a रूट AB b. यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो क्या होगा? a रूट AB b में रूट b बाई a. अगर यहाँ पे आप रूट b बाई a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट AB हो जाएगा. यहाँ पे रूट b बाई रूट a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगेन b हो जाएगा. यहाँ पे माइनस रूट b बाई रूट a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया माइनस रूट AB. एंड यहाँ पे अगेन माइनस रूट b बाई रूट a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये रूट a कैंसिल एंड ये b हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Is this clear? Okay. So
अगर जी आपका जियोमेट्रिक मीन है तो जी स्क्वायर ए बी होगा, बट जी अगर आपको फाइंड करना है तो दोनों पॉसिबल है, रूट ए बी भी पॉसिबल है, माइनस रूट ए बी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब अगर जैसे वहां पे हमने देखा कि n नंबर्स हैं आपके पास, n नंबर्स का आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आपने कैसे फाइंड किया था? बट वी टेक ओनली प्लस रूट ए बी। हाँ, 90% केसेस, मतलब ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपको आए नहीं है। अभी तक जितने 90-95% क्वेश्चन जितने भी आपने किए हैं सब में आपको ऐसा ही मिला है, राइट, रूट ए बी। बट ये जस्ट एक क्वेश्चन आया था कि क्या माइनस रूट ए बी पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट जनरली इसी को हम फॉलो करते हैं, राइट। ऑल 99% केसेस, सिर्फ 95% भी नहीं, ऑल 99.9 सब मैक्सिमम केसेस में हम रूट ए बी ही फॉलो करते हैं। बट इफ समबडी आस्क इफ इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं। That's it. अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा था, ये हो गया आपका ए बी, ए जी बी। अगर कोई n नंबर्स हैं आपके पास, सपोज a1 a2, सर इफ b इज नेगेटिव देन रूट ऑफ ab विल बी इमेजिनरी। यस, वो टाइम पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर b नेगेटिव है तो a शुड बी आल्सो नेगेटिव, एंड अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर क्या लेना है? जो दोनों, अगर a और b दोनों नेगेटिव है तो g b का जियोमेट्रिक मीन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। For n numbers, pi a, great Abin, a1 a2 a3 up to an। तो यहाँ पे आपको जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो एक्चुअली कैसे मिलेगा? सबका प्रोडक्ट कर दो, a1 a2 up to an, एंड उन सबका nth रूट आपको लेना होगा, राइट। जिससे आप लिख सकते हो a1 a2 up to an, इन सबका प्रोडक्ट है यहाँ पे, टू द पावर 1/n, राइट। एंड जैसे समेशन को हम सिग्मा लिखते हैं, इसको पाई लिख सकते हो, पाई इक्वल टू i टू 1 to n ai टू द पावर 1/n। प्रोडक्ट करने के बाद पावर देनी है 1/n। अगर ai टू द पावर 1/n करके पाई कर रहे हो तो वो कर रहे हो। पाई इज द नोटेशन फॉर प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा हम यूज करते हैं नोटेशन फॉर समेशन, उसी तरीके से पाई आपका नोटेशन यूज होता है फॉर प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज राइट। जो फॉर्मूला बुक पहले नहीं बना पाए थे वो साथ में अभी बना लो। अच्छा, मॉड्यूल में ही लिख रहे हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। रिवीजन के लिए आपके पास होना चाहिए। दैट्स इट। ना, चलो ये हो गया। अब हम यहाँ पे, हाँ, अब जियोमेट्रिक मीन पे आ जाते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए बी और ए बी के बीच में आपको एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। चलो, ए और बी के बीच में आपको एन जियोमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। ओके, हाउ कैन यू इंसर्ट दोस? जी टू द पावर एन डायरेक्टली नहीं, g1 g2 gn। so can I say here, हाँ, this is your gp। gp की कितनी टर्म्स होंगी? n+1। तो वहां पे आप
कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो आर फाइंड करना पड़ेगा. सो कॉमन रेशियो आर विल बी व्हाट, बी बाई ए टू द पावर एन 1/n+1. एम आई राइट? वहां पे आपका क्या होता था, b माइनस ए बाई n+1, राइट. टोटल टर्म्स आर n+2. यहाँ पे सेम, वहां पे b माइनस ए था, यहाँ पे b बाई ए, यहाँ पे डिवाइड बाई n+1 था, यहाँ पे पावर में 1/n+1. ओके. सो इसका चार्ट भी बना सकते हो, जो कॉनिक्स के लिए आपने चार्ट बनाया था ना, सेम इसके लिए आप चार्ट बना सकते हो, फॉर्मूला बुक इस तरीके से, एपी जीपी एचपी. एंड हर एक टर्म आपकी क्या हो जाएगी, g1 विल बी ए आर, g2 ए आर स्क्वायर. ओके, मेरा वॉइस कभी कभी वेरी कर रहा है, मैं थोड़ा टाइम पहले वेरी किया होगा शायद, इवन मेरा वीडियो भी स्टक हुआ होगा क्योंकि लैपटॉप का चार्जिंग फुल हो गया था, तो मैंने जो स्विच बंद किया. whenever I'll do that, वो टाइम पे स्टक होता है. So gn is equal to a r to the power n, or I can say gk is equal to a r to the power k. Okay, so r is equal to b by a to the power 1/n+1. सेम वहां पे मैंने सम किया था, a1 plus a2 plus a3 plus an by n is equal to a. यहाँ पे इन सब का प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो, g1 into g2 up to gn, this will be g to the power n, right? But g is your root ap. या अगर आप g फाइंड करो तो nth root of g1 g2 gn, that will be your g. Are you getting my point? हाँ, उस पे आएंगे मनोज, वेट. और इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, दो जियोमेट्रिक मीन आप ले रहे हो तो रूट g1 g2, तीन जियोमेट्रिक मीन ले रहे हो तो क्यूब रूट g1 g2 g3, चार जियोमेट्रिक मीन ले रहे हो तो फोर्थ रूट g1 g2 g3 g4. is equal to what, g, which is equal to root ab. Okay, is this clear everyone? Now shall we start HP now, harmonic progression. AP का हो गया, GP का हो गया, अब हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का दिखना है. और एक्जैक्टली जीपी और एचपी आपको दोनों साथ में दिया गया है मॉड्यूल में 10.2 में. तो पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आपको अगर उसके कोई क्वेश्चंस में डाउट है दैट वी कैन सी क्विकली. सो रेडी फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. चलो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, इफ a1 a2 up to an, right, are in ap, yes, are in HP. So we can say that, or these are in HP, if 1/a1, 1/a2 up to 1/an are in AP. Am I right? Where none of this a can be equal to 0. एक भी कोई भी टर्म आपकी 0 नहीं होनी चाहिए. तो HP की हर एक चीज हम कहां से फाइंड करेंगे, पहले AP से ही फाइंड करेंगे. इसी को अगर मैं वाइस वर्सा बोलूं, इफ, राइट, अगर ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे Q implies P भी ट्रू है, यस, दिस इज योर डबल implies. इफ A1 A2 an are in AP, then 1/a1, 1/a2, 1/an are in HP. वो सारे के सारे आपके HP में हो जाएंगे. Is this clear? You can tell me yes, everyone. Okay. तो HP की nth टर्म अगर आपको फाइंड करनी हो, tell me nth टर्म ऑफ HP, वो आप कैसे फाइंड करोगे? Yes, nth term of AP. Right.
Yes, Harsha, I am coming to that point. So 1 upon n term of corresponding AP. Am I right, everyone? फिर वो corresponding AP के लिए आप a plus n minus 1 d यूज कर सकते हो, जहाँ पे a आपके corresponding AP का a हो जाएगा, d will be the common difference for corresponding AP. सर फॉर्मूला फॉर n टर्म्स सम ऑफ HP, HP में n टर्म्स के सम के फॉर्मूला नहीं है. क्योंकि वो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते a plus n minus 1 into d. AP से डिराइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि AP में आप 1 3 5 7 इन सब का सम कर सकते हो. 1/1 plus 1/3 plus 1/5 is different matter. ऐसा नहीं कि वो आप AP से डिवाइड कर दो या 1 upon sum of AP term, sum of n terms of AP. तो n टर्म्स के लिए कुछ नहीं है वहां पे. फिर मल्टीप्लाई बाई के, डिवाइड बाई के, प्लस और माइनस के वो भी नहीं है. टेलीस्कोपिंग सीरीज के लिए कंडीशंस है, डायरेक्ट टेलीस्कोपिंग आप यूज नहीं कर सकते. यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपकी हर एक टर्म a plus n minus 1 d होगी. टेलीस्कोपिंग के अगर डिनोमिनेटर में आपके पास प्रोडक्ट है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो. 1/1 plus 1/2 plus 1/3 उसका आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. 1/2 into 3, 1/4 into 5 ऐसा है तो कर सकते हो. अगर 1 के डिनोमिनेटर में 2 AP का आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको टेलीस्कोपिंग कर सकते हो, जो आप करते भी आए हो. और अगर एक ही है तो नहीं कर सकते ना. तो इसमें फिर आपका प्लस माइनस के वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट नहीं आएगा. कोई वैसा नहीं होगा कि इन दोनों का ये टर्म सेम हो सकता है बट वो सम सेम हो सकता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एपी के लिए सेम हो सकता है. हाँ हाँ हर्षा, वो मैं आपको स्पेशल केस में दिखाऊंगा, जो मिसलेनियस केस बोले ना, लॉग वाला. राइट, यस आप बोल रहे हैं कि सर यस 1 plus half plus 1/3, राइट, दिस इज एपी, दिस इज ln2. तो वो एक आपका स्पेशल केस हो गया जो आपके लॉग की फॉर्मूला से हो रहा है, ln1 plus x की सीरीज जो हमने वहां पे देखी थी. सेम वे ln1 minus x की सीरीज, e to the power x की सीरीज. तो सारी चीजें आपको काम आएंगी. एंड ये भी तब हो सकता है जब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हो. अगर इनफाइनाइट टर्म्स की जगह यहाँ पे अगर मैंने लिमिट कर दिया n टर्म्स तक, तो फिर हम ln2 नहीं लिख सकते. इसलिए उसे हम स्पेशल केस में देखेंगे मिसलेनियस में. चलो तो अभी हम डायरेक्ट देखते हैं हार्मोनिक मीन. बट हार्मोनिक मीन आर पॉसिबल. ओके, सो व्हाट कैन यू स्पीक अबाउट दिस हार्मोनिक मीन. वही पहले दो नंबर्स के लेके शुरू करते हैं. सपोज अगर दो नंबर है, उनका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है AHB, तो AHB आपके HP में होंगे. अगर AHB आपके HP में है, 1/A, 1/H, 1/B आपके AP में होंगे. इवन ये तो फॉर्मूला आपको याद ही है, 2/H = 1/A plus 1/B. सो कैन आई से ये जो आपका हार्मोनिक मीन होगा H, that is A plus B divided by AB, 2AB divided by A plus B, जो आप डायरेक्टली याद रख के चलते हो. बट व्हाट अबाउट n नंबर्स का आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो. Isn't it n times AB divided by A1 plus A2 up to AN? नहीं, वो शायद नहीं. हाँ,
अभी एग्जैक्टली आपको दिया नहीं है, राइट, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। ये n नंबर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, AP GP HP, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू n टाइम्स A1 A2 up to AN डिवाइड बाय A1 प्लस A2 up to AN। चेक करो, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल आपके 1/A1, राइट। अब वो यस 1/A1 1/A2 इन सब का अगर आपको एरिथमेटिक मीन निकालना है तो इन सब का सम 1/A1 प्लस 1/A2 up to 1/N डिवाइड बाई n। A1 प्लस, हाँ, तो इन सब का सम होता जाएगा, नहीं फिर वो केस अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मैं वेरीफाई करूंगा, इसको मैं एक बार आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। आई थिंक दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला, क्योंकि ये आपको करना है, दिस शुड नॉट बी द केस, दिस इज रॉन्ग, वेरीफाइड, ओके। इट इज, क्योंकि वो आपका पूरा एलसीएम लोगे तो अलग हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन और it is equal to arithmetic mean of, or reciprocal of arithmetic mean of, yes, 1 upon arithmetic mean of 1/A1 1/A2 up to 1/N। Are you getting my point? चलो अब इनका अरिथमेटिक मीन निकालना तो आपको आता ही है, सबका सम करो, सबका साथ सबका विकास डिवाइड बाई n, n आपका ऊपर हो जाएगा। सो अगर आप इसका पूरा रेसिप्रोकल ले रहे हो, वी आर टेकिंग दिस रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन के लिए, और am I right? हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, यस, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा h। तो यहाँ पे 1/h, इधर ये रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये 1/A1 आपका ऊपर आ जाएगा, 1/A1 प्लस 1/A2 up to 1/N, और n चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/N। यस, दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज योर परफेक्टली हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। यहाँ पे n नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, अब पता चला मनोज क्यों गलत है। वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 2ab बाई ए प्लस बी है तो हम NAB बाई ए प्लस बी कर दें, नहीं, NAB बाई A1 प्लस अप टू AN ऐसा नहीं होगा। वो वहां पे A1 प्लस AN वो कहाँ से है, उसके बेसिक में जाओ, उसका बेस यहाँ पे है, तो उस बेस में जाओगे तो n डिनोमिनेटर में A1 अप टू AN मिल जाएगा। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में पहले हर एक n-1 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, n-1 टर्म्स हर बार, राइट। जैसे A2 से AN का मल्टीप्लीकेशन, फिर A1 से AN का मल्टीप्लीकेशन A2 को इंक्लूड नहीं करना है, A1 से AN का मल्टीप्लीकेशन A3 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर उन सबका समेशन होगा। सो दिस शुड बी द प्रोसेस। इज दिस क्लियर? चलो अब इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B। A H1 H2 HN B, insert n harmonic means between A and B। चलो कैसे कर सकते हैं? Everyone, tell me how we can insert this। अगर इनको इंसर्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? कम ऑन, इनके रेसिप्रोकल AP में होंगे, आया ना, क्विकली। A H1 H2 तो जल्दी जल्दी जाएंगे, HN B ये आपके HP में हो गए, ये HP में है तो इनके रेसिप्रोकल AP में 1/A 1/H1 1/H2 1/HN 1/B AP में। चलो ये AP में है तो 1/H1 आप कैसे फाइंड कर सकते हो? पहले कॉमन डिफरेंस 1/B माइनस 1/A होल डिवाइड बाय n प्लस 1, याद है एवरीवन? इजंट इट राइट? अब मैं इसे A माइनस B के फॉर्म में लिखूं, सो A माइनस B डिवाइड बाई AB इंटू n प्लस 1, एम आई राइट? A minus B by AB into n plus 1। Now
1 upon h1 is equal to 1 upon a plus nd, right? That is 1 times d. So 1 upon a as it is plus a minus b divided by ab into n plus 1. Am I right, everyone? You can tell me yes if you agree. So 1 upon h1 आपको मिलेगा b into n plus 1 plus a minus b whole divided by ab into n plus 1. So b into n plus 1, अगर मैं b कॉमन निकाल रहा हूँ, n plus 1 minus 1, this is n, right? Plus b plus a, okay, plus a plus b divided by ab n plus 1. bn plus b plus a minus b, sorry, bn plus b plus a minus b. तो ये minus b plus b cancel हो जाएगा. Can I say this is a plus nb divided by a into b into n plus 1. So can I say h1 will be ab into n plus 1 divided by a plus nb? You can tell me yes if you agree, everyone. h1 is equal to ab n plus 1 divided by a plus nb. इसी तरीके से आप h2 h3 फाइंड कर सकते हो. मनोज इज आस्किंग सर व्हाट इज दिस. अरे एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं ना ए और बी के बीच में. चलो अब इसी तरीके से अगर मैं h2 करूंगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या गलती हो सकती है, राइट? या ना क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके मॉड्यूल में क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो अगर मैं यहाँ पे h2 फाइंड कर रहा हूँ तो h2 के लिए मुझे यहाँ पे 2d लेना पड़ेगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो इधर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. एम आई राइट एवरीवन? यहाँ पे 2 आएगा. यू कैन टेल मी यस. डिनोमिनेटर सेम रहेगा, राइट? डिनोमिनेटर सेम रहेगा. दैट इज योर ab इंटू n प्लस 1. न्यूमिनेटर में आपके पास होगा bn प्लस b प्लस 2a minus 2b. So can I say this is n minus 2b plus 2a plus b? Am I right, everyone? Sorry, b तो उधर मैंने ले लिया. 2a plus n minus 2b. Please give me some response. टू ए प्लस एन माइनस 2b. bn plus b plus 2a minus 2b, right? b minus 2b, just a minute, sorry, b minus 2b minus b हो जाएगा, my mistake again. So this will give you b common n minus 1, right? 2a plus n minus 1b, 2a plus n minus 1b. चलो इन सेम वे अगर h3 आप फाइंड कर रहे हो तो क्या मिलेगा? ab n plus 1 as it is 3a plus n minus 1b. Am I right? Please give me some response, everyone. ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. क्योंकि यहाँ b माइनस 2b आपका माइनस b हो गया. b minus 2b minus b, 2a plus right 2a as it is. यहाँ पे हो जाएगा आपका 3a minus 3b plus 3a के साथ यहाँ पे n माइनस 2 होगा. टेल मी, क्योंकि b माइनस 3b माइनस 2b आपको देगा. 3a as it is minus 2b
and bn minus 2b, b into n minus 2, 3a plus n minus 2b. डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, तो आपके मॉड्यूल में प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे है, दिस इज वेयर योर प्रिंटिंग मिस्टेक इन मॉड्यूल, उसको करेक्ट कर दो क्विकली. तो यहाँ पे आपको एच आर टर्म अगर चाहिए राइट, या एन आपको चाहिए, ए बी एन प्लस वन, दिस इज एन ए प्लस एन माइनस वन, दैट इज नथिंग बट बी, एन ए प्लस बी. दिस इज समथिंग लाइक योर बाइनोमियल ओनली. आप ए और बी का कोएफिशिएंट देखो राइट, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी, इट इज ऑलवेज एन प्लस वन, इट इज ऑलवेज एन प्लस वन. ओके, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो. अगर उसकी आर्थ टर्म या कि एच आर आपको याद रखना है, ए बी एन प्लस वन डिवाइड बाई आर ए प्लस एन माइनस आर माइनस वन बी. उसे एन माइनस आर प्लस वन भी कर सकते हो, बट दिस विल बी बेटर. यहाँ पे आर है तो उससे एक कम, आर माइनस वन. इजी, ये चीज पता चला. एंड मॉड्यूल में ये करेक्ट कर दो प्लीज. मॉड्यूल में यहाँ पे आपको वन दिया गया है. चलो, अब एपी जीपी एचपी के आपके कंबाइंड रूल्स, अब उसे फटाफट आप मुझे रिवाइज करा के दे दो, आप मुझे फटाफट बोल दो उसमें क्या है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. यस, एपी जीपी एचपी. Who will tell me? अगर हाँ, वेरी गुड. ऑर्डर इस तरीके से याद रखो, जो आपने पहले पढ़ा वो बड़ा, ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच. सो arithmetic mean between any two numbers, that is a greater than g greater than h. Multiply b constant, they remain in same series. मतलब विष्णु, can you elaborate? Multiply by constant, then they remain in same series. तीनों में ऐसा बोल रहे हो? HP में ऐसा कुछ नहीं देखा है. If AB less than 0, AM less than geometric mean less than arithmetic mean. Okay. बट इफ ये कहां से पढ़ा आपने उदय? अगर ए बी लेस देन 0 है तो जियोमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन होगा? हाउ विल यू डिफाइन जियोमेट्रिक मीन? सो दिस टेलिंग इफ ए बी लेस देन 0, अरिथमेटिक मीन इज लेस देन जियोमेट्रिक मीन इज लेस देन हार्मोनिक मीन, राइट? माइनस रूट ए बी, श्योर? ये आपने कहीं पे पढ़ा? हैव यू सीन समवेयर? कहां पे? वेरीफाई करो, आई एम नॉट सो श्योर. ओके, सो आई विल चेक दिस एंड आई विल लेट यू नो. सो अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच. फिर ए जी एच के लिए क्या बोल सकता हूँ? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच. एवरीवन, ए जी एच आपके जीपी में होंगे. कैन आई से लाइक दिस? राइट. एंड दो नंबर्स आपको ए बी दिए जाए तो वहां से सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो. अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, जियोमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी, हार्मोनिक मीन will be 2ab by a plus b. Okay. सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रिलेशन है, कौन सा वाला बोलो मनोज? हाँ, वो तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, समझो. वो तो ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये हम करते हैं राइट. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं ए और बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर ए एंड बी, तो हाँ बस.
तो यहाँ पे उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, a प्लस बी आपका 2a हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, लाइक दैट. चलो नाउ लेट अस सी इट्स एडवांस टॉपिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जिसमें हम एजीपी और वो सारी चीजें पढ़ेंगे. टेलीस्कोपिंग हो गया एक्स्ट्रा. सर इन मॉड्यूल it if given that if AGH are in GP only, then G square equal to AH. This is wrong. Okay, wait. नहीं वो आपके page 78. If A, G and H are in arithmetic, are arithmetic, geometric and harmonic means of two positive numbers, then बस इतना ही तो लिखा है. हाँ, third article. If A, G and H are arithmetic, geometric and harmonic means. In module, it is given that if A, G, H are in GP only. Third point. अच्छा, if A, G, H are in GP. Oh, wait. वो गलत है. वो होगा ही. Let me show you here. हाँ, that is wrong. मॉड्यूल में जो लिखा है that is wrong. आप ये बोलो ना, हाँ वो मॉड्यूल में प्लीज वेरीफाई कर दो स्टूडेंट्स. वहाँ पे इफ कंडीशन लिख के उसको वेरीफाई कर दो, वो कैंसिल कर दो. क्योंकि यहाँ पे आप देखो जी स्क्वायर आपका ए बी होगा और ए इंटू एच को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ए प्लस बी बाई टू, 2 बाई ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा. इधर आपके पास सिर्फ ए बी बचेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जी स्क्वायर इक्वल टू एच ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज. चलो क्विकली अब आपके एजीपी और टेलीस्कोपिंग, यहाँ पे ये दो मेन टॉपिक हैं, वो दोनों मैं आपको दिखाता हूँ. राइट, एजीपी पहले किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? एजीपी यहाँ पे हम पहले खत्म कर देते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, राइट, ए प्लस n माइनस 1d लास्ट टर्म. जीपी अगर मैं फर्स्ट टर्म ए वहां पे ले लिया, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, आर स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1, इजंट इट जीपी? तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, दैट इज ए जीपी. दैट इज ईच टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म आपकी हो जाएगी ए प्लस n माइनस 1d इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. आप इसकी फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट नो नीड टू रिमेंबर इट्स फॉर्मूला. इसके फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, इजंट इट? अगर nth टर्म चाहिए तो क्या ये nth टर्म की फॉर्मूला हो जाएगी? nth टर्म की फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद रख ही सकते हो. व्हाट अबाउट सम ऑफ n टर्म्स? अगर सम ऑफ n टर्म्स आपको फाइंड करना है तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए पहले इसी सेम मेथड जो मैंने आपको जीपी का डेरिवेशन दिखाया, तो सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला भी है, बट प्लीज 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 डोंट रिमेंबर दैट. याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो याद रखोगे बहुत 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 कंफ्यूजन होगा. सो डू दिस, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस d इंटू आर प्लस a प्लस 2d आर स्क्वायर up to a plus n minus 1d r to the power n minus 1. ना चलो अब उसके साथ, हाँ मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा r इंटू एस, राइट. तो r इंटू एस मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा? इजंट इट? फर्स्ट टर्म मुझे मिलेगी ए आर, फिर ये मुझे मिलेगा a प्लस डी आर स्क्वायर, एंड ये वाली जो टर्म होगी वो मुझे इस तरफ मिल जाएगी a प्लस n माइनस 1d इंटू आर टू द पावर n. And are you getting my point, everyone? Okay, you can tell me yes. फिर सेम कंसेप्ट,
और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, जो आपको मिलेगी ये डिट्टो सेम टर्म, राइट, बट वहां पे बस n का फर्क होगा। सो जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, so after subtraction here we will get s minus rs, a as it is, plus ar cancel, this is dr square, राइट, यहाँ पे कैंसिल होकर आपको मिलेगा डी आर टू द पावर n माइनस वन, और ये माइनस हो जाएगा माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर टू द पावर n। अब ये समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई बार, अब यहाँ पे आपका एक्सीडेंट प्रोन जोन क्या है, ये प्लस का माइनस करना रह जाता है। देखा था आपने, आपके एग्जाम में भी यही गलती हुई होगी कई बार। दिस इज योर हाईलाइटेड एरिया, एक्सीडेंट प्रोन जोन, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपका आए होंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे आप ए को लिख दो प्लस, अब ये अगर आप देखो तो डी कॉमन निकालने के बाद ये आपका जीपी हो जाएगा, डी आर प्लस आर स्क्वायर, या डी को रख के भी आप जीपी बना सकते हो, आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर टू द पावर एन। सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए बाई वन माइनस आर प्लस डी। चलो इसका सम क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म आर है, कॉमन रेशियो भी आर है, राइट, वन माइनस के फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूँ, टोटल टर्म्स कितनी है एन माइनस वन, राइट, वन माइनस आर टू द पावर एन, तो वो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा एन माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर टू द पावर एन। और यहाँ पे जो आपको आंसर देते हैं ना, उसमें एक आंसर वो प्लस इंक्लूड करके ही लिखा होता है, तो कई बार आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी हुए होंगे, हुए हैं, ए बाई वन माइनस आर, राइट, एग्जैक्टली दिस इज योर आंसर ऑफ, जस्ट अ मिनट, दिस इज योर आंसर ऑफ वन माइनस आर इंटू एस। तो वन माइनस आर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ए बाई वन माइनस आर होल स्क्वायर प्लस डी, सॉरी यहाँ पे ए बाई वन माइनस आर ओनली, माई मिस्टेक, हियर आर वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a plus n minus 1 into d r to the power n whole divide by 1 minus r। हाँ नहीं मनोज, ऐसा हमें नहीं पता है मोड आर लेस देन वन के लिए वो फॉर्मूला नहीं है, ये आर लेस देन वन के लिए फॉर्मूला है मनोज। ओके, तो आर लेस देन वन, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे आर लेस देन वन माना है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, दिस इज जस्ट अ मेथड, ये जस्ट मैंने एक मेथड दिखाई है, लाइक दैट यू कैन टेक आर माइनस वन एज वेल, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, so just you have to remember this method, these steps for this. Is it clear? You can tell me yes everyone. Great. फिर टेलीस्कोपिंग तो आप सबको पता ही है, आंसर अलग नहीं होगा ना मनोज। सी वहां पे आपका क्या होता है, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दो, तो आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। यहाँ पे आर लेस देन वन क्यों एज्यूम किया गया, क्योंकि वो वन माइनस आर यहाँ पे डिवाइड होने वाला है, तो वन माइनस आर होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। बोथ द फॉर्मूला आर सेम, खाली माइनस कॉमन है ना, आर ग्रेटर देन वन एंड आर लेस देन वन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, चेक, आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, इजी, राइट, बोथ द फॉर्मूला आर सेम ओनली। तो एजीबी के लिए आपको यही मेथड फॉलो करनी है, नथिंग एल्स। और टेलीस्कोपिंग तो आप सबको आता ही है, एम आई राइट? क्या टेलीस्कोपिंग में कुछ दिखाने की जरूरत है? अब उसमें ना आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ये है, समझना, पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन याद है? पार्शियल फ्रैक्शन हम कब अप्लाई करते थे? डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से ज्यादा होनी चाहिए, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन ओनली। ओके, बस फिर और ए और बी फाइंड करने के शॉर्टकट भी थे आपके पास। यहीं पे अगर वन अपॉन आर, आर प्लस वन होल स्क्वायर है, so this is a by r plus br plus c divided by r plus 1 whole square, am I right? Okay, please give me a minute. टेलीस्कोपिंग, राइट, टेलीस्कोपिंग में कोई डाउट? ओके सर, फर्स्ट r plus 1 then r plus 1 square, that means b by r c by, हाँ sorry, yes, my mistake, जल्दबाजी में, हाँ, b by r plus 1 plus c by r plus 1 whole square,
मैंने वो क्वाड्रेटिक वाला कर दिया डायरेक्टली गलती से। सो अगर 1/AR² प्लस BR प्लस C, जिसके चांस बहुत कम है, उससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, राइट। जनरली मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन है या ना? ओके, बहुत कम केस में ऐसे देखे होंगे, बहुत कम, और रेयरली जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे AR² प्लस BR प्लस C फॉर टेलीस्कोपिंग। ओके, तो उसमें आप AR प्लस B डिवाइड बाई AR² प्लस BR प्लस C का अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट योर पार्शियल फ्रैक्शन ओनली। ओके, तो ये था आपका पूरा M10 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, जब इनफाइनाइट सीरीज दी जाए, अगर कोई आपको बोलेगा नहीं एपी का सम है जीपी का सम है, राइट, डायरेक्टली आपको समेशन ऑफ सीरीज दी जाएगी, पूरी सीरीज दी जाएगी जिसमें सम होगा। तो पहले आपको चेक करना है क्या वो एपी है, क्या वो जीपी है, क्या वो एजीपी है, क्या उसमें आप टेलीस्कोपिंग अप्लाई कर पा रहे हो, राइट। ठीक है, दूसरा आप चेक कर सकते हो क्या वो इनफाइनाइट सीरीज है। अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो प्लीज अप्लाई फॉर्मूला ऑफ log 1 प्लस और माइनस एक्स, चेक e⁻x। जनरली इससे काम हो जाएगा, फिर बाकी का चेक कर सकते हो। ये हमने कहाँ पे याद रखा था, लिमिट, यानी याद रखने के लिए शॉर्टकट भी दिया था मैंने, मैक्लोरियन सीरीज, राइट। और वो याद नहीं है तो मैं लिमिट वाले चैप्टर में वापस एक बार करा दूंगा रिवीजन के टाइम पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी उसमें बहुत सारी फॉर्मूला हैं, राइट। अरिहंत हो गया, एलन की हैंडबुक हो गई, उससे आप देख लो। एंड मनोज, आपको वहां पे जो फॉर्मूला में डाउट है वो आप उसमें डाल दो, कौन सी फॉर्मूला में आपको डाउट है, राइट। प्लीज इंसर्ट दैट फॉर्मूला इन चैट बॉक्स, और चैट बॉक्स मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपको जो भी डाउट है वहां पे नई फॉर्मूला देख रहे हो, उसमें जो डाउट आ रहे हैं, इधर जो डाउट आ रहे हैं, वो सारे के सारे आप ग्रुप में डालते रहें, जो आप फिलहाल के लिए नहीं डाल रहे हो। सो प्लीज इंसर्ट दोस फॉर्मूले। ओके, ग्रेट। अभी नेक्स्ट चैप्टर एग्जैक्टली हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेने वाले थे, बट जैसा आपने बोला आपके पार्ट टेस्ट के हिसाब से लेते हैं। सो टेल मी अकॉर्डिंग टू योर पार्ट टेस्ट, विच चैप्टर इज नेक्स्ट? स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन एंड पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन साथ में ले लें। तो ये वाली पार्ट टेस्ट में सिर्फ स्ट्रेट लाइन है कि, और ये वाली पार्ट टेस्ट कब है आपकी? दिस थर्सडे 19th। ये पार्ट टेस्ट कब है? नेक्स्ट वीक है ना, संडे। ठीक, क्योंकि होगा क्या समझो यहाँ पे, आफ्टर 10 days ना, क्योंकि समझो हमारी क्लास है वेडनेसडे, थर्सडे,